हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो कल हम लोग पढ़े थे वाटर पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन का कॉज हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सीखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, देखिए, वाटर पॉल्यूशन को रोकने का सिंपल तरीका है कि अगर हम लोग जो भी कचरा है, घर का कचरा है या हमारे फैक्ट्री से जो कचरा निकल रहा है, उस कचरे को हम लोग पानी में न फेंकें। ठीक है। दूसरा कि हम लोग जो खेती के लिए जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो उसका उपयोग हम लोग ना करें, कम करें। ठीक है। और तीसरा कि अगर हम लोग जो नदी है या समुद्र है उसमें क्या करता है, बहुत सारे लोग लाश को फेंक देता है। उससे भी क्या हो जाता है, मरे हुए जीवों को फेंक देता है, जानवर को फेंक देता है, उससे भी क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये सब काम को क्या करना होगा, रोकना होगा, तभी हमारा वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूट नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट बताया गया कि वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड। वाटर पॉल्यूशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वे। बहुत सारा वे है जिसके थ्रू हम लोग वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। पहला वही बताया गया कि वेस्टेज फ्रॉम होम, घर से जो हो रहा है, वेस्ट निकल रहा है, या फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, उसको हम लोग शुड नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर। वाटर में हम लोग को उसको नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि घर से जो कचरा निकल रहा है या फैक्ट्री से जो कचरा निकल रहा है, उसको हम लोग को पानी में नहीं फेंकना है तभी। ठीक है। और लास्ट है कि ऑयल स्पिल्स शुड बी अवॉइडेड। यानी जो समुद्र में जो तेल आते रहता है, बड़े बड़े शिप से आ रहा है, बीच में कभी कभी होता है कि टंकी फट गया, लीक हो गया, तो सब समुद्र में ही पानी तेल बह जाता है, तो उससे भी क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है। तो ये सबको क्या करना होगा, रोकना होगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। या एक और बताएं कि जो मरे हुए जानवर लोग या जीव को लोग को क्या करते हैं, नदी में तालाब में फेंक देते हैं, तो उससे वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो हम लोग सीख लें कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, और वाटर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन यानी सॉइल पॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग एयर पोल्यूशन पढ़े कि एयर में अगर कोई अनवांटेड मटेरियल मिल जाता है या हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाता है तो एयर का हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। उसी तरह से वाटर में हम लोग सीखे कि वाटर में कोई हार्मफुल या अनवांटेड मटेरियल मिल जाता है तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। उसी तरह से सॉइल में भी कोई हार्मफुल या अनवांटेड मटेरियल मिल जाता है तो हमारा सॉइल क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक है, जितना भी हमारा ग्लास है, या जो अदर मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में फेंक देते हैं, तो सड़ता गलता नहीं ना है, तो हमारा वाटर क्या हो जा रहा है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। और दूसरी बात कि हम लोग खेत में जो है बहुत सारे खाद फर्टिलाइजर ये सब डाल रहे हैं, तो जिसके कारण हमारा सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। यानी कि हमारा सॉइल क्या होते जा रहा है, पॉल्यूटेड होते जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है सॉइल पॉल्यूशन के बारे में कि द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस टू लैंड, अनवांटेड सब्सटेंस टू लैंड और सॉइल, लैंड बोलो या सॉइल बोलो, इज कॉल्ड लैंड या सॉइल पॉल्यूशन। यानी सॉइल में अगर कोई अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जा रहा है, यानी हमारा सॉइल क्या हो जा रहा है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। ठीक है। अब लैंड पॉल्यूशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग। अब इससे क्या होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड रिडक्शन ऑफ इट्स फर्टिलिटी। अगर हमारा सॉइल क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उसका फर्टिलिटी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फर्टिलिटी कहने का मतलब कि अगर उसमें हम लोग खेती करेंगे तो उसमें अच्छे से खेती नहीं हो पाएगा, फसल जो होगा कम होगा। ठीक है। यानी वो अपना फर्टिलिटी को क्या करता है, लॉस कर देता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड रिडक्शन ऑफ इट्स फर्टिलिटी, उसका फर्टिलिटी क्या हो जाता है, लॉस कर जाता है। रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो हमारा फसल हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे क्या होगा, बहुत कम होगा, कम पैदावार जो होगा, फसल होगा, बहुत ही कम होगा। लॉस ऑफ हैबिटाट फॉर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। डिजीज इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। देखो, सॉइल पॉल्यूशन से कुछ बीमारियां भी होने लगता है। ठीक है। जैसे कि फिगर में तुम लोग का बुक में दिखाया गया कि हाथ क्या हो जाता है, अगर उसके टच में आता है तो हाथ जो है खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग देखें कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है, इससे क्या कॉज है, किस तरह से होता है, और इससे क्या हानि हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझे कि अगर सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन। ठीक है। some sources of land pollution are, ठीक है, excessive use of fertilizer and pesticide। देखो, होता क्या है कि खेत में हम लोग बहुत एक्सेस मात्रा में खाद यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यानी केमिकल छिड़काव करते हैं ना, कीट से मरने के लिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा खाद हम लोग यूज करते हैं जिसके कारण हमारा सॉइल क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये हम लोग समझ में आ गया कि पहला तरीका है
कि एक्सेस मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग खाद यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा सॉइल क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। दूसरा है कि डंपिंग ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट सच एज पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास, प्लास्टिक बॉटल, है ना। अगर हम लोग घर में जो है जैसे कि सॉलिड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, ये सब को अगर हम लोग जमीन में फेंक देते हैं तो वो सड़ता तो है नहीं, और नहीं सड़ेगा तो सॉइल को क्या करेगा, पॉल्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये भी है हमारा सॉइल पॉल्यूशन का एक रीजन। दूसरा है कि फॉलिंग ऑफ ट्री, है ना, स्पेशली ऑन हिली स्लोप, अगर वहां पर होता है तो क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, है ना, अगर ओवर ग्रेजिंग कर ले रहे हैं, घास का मैदान है, उसका पूरा घास खा रहा है या कटाई हो गया है, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगा। एक्सेसिव लैंडफिल एंड अदर वेस्टेड डिस्पोजल साइट, अगर हम लोग एक्सेस मात्रा में भी हम लोग लैंड में क्या करें, कोई चीज वेस्ट है हमारा, जो कचरा निकल रहा है वहां पर अगर गाड़ दे रहे हैं, उसके कारण भी हमारा सॉइल क्या हो जा रहा है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। यानी यहाँ से हम लोग सीखे कि सॉइल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो पहला हम लोग रीजन समझे कि अगर एक्सेस मात्रा में अगर खाद यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो हमारा सॉइल क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। देखता होगा कि खेत में जो है लोग, किसान लोग जो है बहुत ज्यादा खाद यूज कर रहे हैं, केमिकल का छिड़काव करते रहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा सॉइल खराब हो रहा है, उसका सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो रहा है, लॉस होते जा रहा है, ठीक है। और हम लोग जो भी कचरा होता है घर में, प्लास्टिक है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब प्लास्टिक का जो बना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बॉटल है, ग्लास है, वो सब क्या होगा, अगर हम लोग सॉइल में फेंक देते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको पानी में फेंक देते हैं, सॉइल में फेंक देते हैं, तो वो तो सड़ता गलता है नहीं, तो हमारा सॉइल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए देखता होगा कि मिट्टी को कभी कभी खोदते हैं तो वहां से जो हमारा नीचे प्लास्टिक जैसा है वैसे ही रह जाता है, खराब नहीं होता है, सड़ता उड़ता नहीं है, यानी हमारा वहां पर सॉइल क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, खराब हो गया। या जितना भी कचरा हम लोग का घर से निकल रहा है या फैक्ट्री से जो कचरा निकल रहा है, अगर उसको हम कहीं पर गड्ढा खोद करके डाल देते हैं तो वहां पर भी डालने से भी वहां पर सॉइल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। यानी कि लैंड फिलिंग जो कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा एक्सेसिव जो हमारा डंप कर रहे हैं कचरा को एक जगह पर, तो वहां पर का सॉइल क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग सीखे कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन से क्या कॉज है, कैसे हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे सॉइल पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट